तो 15 काम गिनवाए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांगों के लिए? हमने पहला काम दिव्यांग विभाग यानी मंत्रालय का गठन होगा और साथ ही साथ दिव्यांग के लिए आयोग का भी गठन कराया जाएगा। दूसरा काम पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी नेता बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग मंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग भी राजनीति में आइएगा कि नहीं आइएगा? आप लोग भी पॉलिसी बनाइएगा और डिसीजन मेकर बनिएगा, ये तेजस्वी चाहता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए जितना स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें हम आरक्षण का प्रबंध आप लोगों के लिए करेंगे। तीसरा काम राज्य सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। चौथा काम दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। पांचवा सरकारी विभागों में दिव्यांगों के जितने बैकलॉग हैं उसको 100 दिन के अंदर जो है भरने का काम हम लोग करेंगे। हर पंचायत में दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग में? और सातवां मिलना चाहिए ना आवास, तो आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दिव्यांग लोग के लिए? तो 5% आरक्षण हम लोग जो है कराएंगे ताकि उनको कोई रहने में असुविधा ना हो, कष्ट ना हो। और दिव्यांग आठवां हमने 1500 रुपया कहा है, 1500 रुपया पेंशन देंगे, लेकिन हर साल 200 रुपया बढ़ाने का भी काम करेंगे। बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? यानी 5 साल में आप समझिए 5 साल में 2500 रुपया हो जाएगा। होना चाहिए ना? अरे ये तो खाली आपका है, और सब योजना का भी लाभ तो मिलेगा आप लोगों को। माई बहन मान योजना भी मिलेगा हर महिला को, गरीब महिला को, हमारी बहन माताओं को हर महीने 2500 रुपये हुआ अलग से। होना चाहिए ना? तो सोचिए पेंशन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आई जो सरकार है भले 1-2 महीना दे दे, चुनाव के बाद ठेंगा दिखाने वाली है, ठेंगा दिखाने वाली है। और देगा भी तो घूसखोरी कर लेगा। तो 8 काम हम गिनाए हैं। 9वां काम दिव्यांग भाइयों के लिए प्रत्येक जिले में, हर जिले में एक विशेष विद्यालय हम बनवाने का काम करेंगे। होना चाहिए कि नहीं विशेष विद्यालय? स्कूलों में 10वां काम स्कूलों, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दिव्यांग अनुकूल बनाया जाएगा ताकि आपको स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, आप लोगों के अनुकूल बनाया जाएगा ताकि कोई तकलीफ ना हो। 11वां दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में कितना कठिनाई होता है उसको हम सरल बनाने का काम करेंगे। आसानी से दिव्यांग लोगों का प्रमाण पत्र बन जाए उसके लिए जो है पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करेंगे। 12वां काम दिव्यांग जनों के उपचार, इलाज सुविधाजनक के लिए मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में बेड को आरक्षित किया जाएगा, उसमें आपका अधिकार होगा। 13वां दिव्यांग जनों के लिए खेलों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, उनके लिए अलग से स्टेडियम और कोच की व्यवस्था की जाएगी। पैरा ओलंपिक्स में कितने हमारे बिहार के साथी गोल्ड मेडल जीत के आए, सिल्वर मेडल जीत के आए, और जब गोल्ड मेडल जीत के आएंगे, सिल्वर मेडल जीत के आएंगे तो उनको नौकरी भी तेजस्वी देगा। 14वां जो दृष्टि से बाधित हैं
उन छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन, रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर इत्यादि जितना सहायक उपकरण होगा निःशुल्क सरकार आप लोगों को दिलवाने का काम करेगी। और 15वां नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, बस स्टैंड इत्यादि दिव्यांगों के लिए अनुकूल बनाया जाएगा। कहीं आप लोगों को घूमने फिरने आने जाने में अभी कितना दिक्कत होता है बताइए, ऊपर कितना मुश्किल से लोग गए होंगे, शौचालय जाने में दिक्कत होता है, बस में बैठने में दिक्कत होता है, बस स्टैंड में खड़ा होने में दिक्कत होता है कि नहीं होता? ये व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये 15 काम जो है हम आप लोगों के लिए करेंगे। जब मंत्रालय बनेगा तो उसका अलग से बजट बनेगा जो केवल आप लोगों पर खर्च होगा। आप लोगों के लिए अलग अलग योजनाओं को वो मंत्रालय, वो विभाग जो है लागू कराने का काम करेगा। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं और नवंबर में रिजल्ट आएगा, नवंबर में सरकार जाएगी और ठीक 1 महीने के अंदर आपको सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी अगले साल से पहले ये काम जो है तेजस्वी आप लोगों के लिए काम जो है शुरू कराने का काम करेगा।